हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सिविक्स की दूसरी बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम देखेंगे नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, नए राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियाँ, न स्वतंत्रता के पश्चात जो गांधी जी हैं उनकी क्या भूमिका थी, और विभाजन देखेंगे, विस्थापना और पुनर्वास समस्या और इसका परिणाम क्या हुआ, रजवाड़ों का विलय और इसकी समस्या, और हैदराबाद में मणिपुर के बारे में जानेंगे, और राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों का निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, कि मतलब कि जब हमारा भारत नया उभर के आया था तो वो कैसे उभरा था। तो 14 से 15 अगस्त है जो 1947 की जो मध्य रात्रि थी, तब हमारा देश आज़ाद हो गया था। और जो नेहरू जी हैं उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो कि भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट या फिर त्रिष्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। और अब है कि जो नए राष्ट्र हैं उनकी क्या क्या चुनौतियां आई। जो नए राष्ट्र बने तो उनके सामने थे कि एकता के सूत्र में बंधना, मतलब कि उनको एक साथ जोड़ना था पहले, तो नहीं तो सब लोग बिखर जाते। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना, मतलब कि अगर हमारा नया राष्ट्र बनेगा तो कुछ नियम वगैरह होने चाहिए ना, ताकि सब लोग एक साथ जुड़े रहें, तो वो भी नहीं था। और सारे समाज का विकास हो, और मतलब कि अगर हम एक साथ एक राष्ट्र बनाएंगे तो उसको विकास भी तो करना है, नहीं तो वो तो डूब जाएगा। तो वो सब हमारे सामने चुनौतियाँ थी जो नए राष्ट्र थे उनके सामने। अब है स्वतंत्रता के पश्चात जो गांधी जी हैं उनकी क्या भूमिका थी। तो महात्मा गांधी देश में हो रही जो हिंसा है उससे दुखी थे बहुत ज़्यादा, और वो उन दिनों कलकत्ता में भी गए हुए थे। तो हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने ना अपील की। फिर जो गांधी जी हैं वो दिल्ली आ गए, और 1948 में उन्होंने एक उपवास रखा। उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ, और 30 जनवरी 1948 को जो नाथुराम हैं विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी 30 जनवरी में। और भारत पाकिस्तान संबंधों को, मतलब कि जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है उनको सामान्य करने के लिए जो गांधी जी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। और आज़ादी का जो जश्न था उसका भी वो हिस्सा नहीं बने थे। टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो यह फैसला हुआ कि जो इंडिया है वो दो भाग, मतलब कि भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा, और बंटवारा धार्मिक जनसंख्या के आधार पर होगा, जैसे कि हिंदू मुस्लिम। तो जहाँ पर मुस्लिम अधिक होंगे वहाँ पर पाकिस्तान, और जहाँ पर हिंदू अधिक होंगे वहाँ पर भारत बनाया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया था। फिर जो मुस्लिम लीग है, मतलब जो उनके द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा, जो मुस्लिम के पक्ष में थे लोग। तो इसके तहत जो इंडिया है उसको दो कौमों, मतलब कि दो देशों में बांट दिया गया, और इन्होंने मुसलमान के लिए अलग देश मांगा, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए। अब है कि विभाजन में क्या क्या समस्याएं आई। तो मुस्लिम पूरे देश में थे, मतलब कि पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, कोई कुछ मुस्लिम इधर है कुछ मुस्लिम उधर है, ठीक है। तो ऐसे दो इलाके थे जहाँ पर जो मुस्लिम बहुसंख्यक, मतलब कि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो दो जगहें थी ऐसी। तो इन इलाकों को मिलाकर जोड़ना तो मुमकिन नहीं था, तो इसलिए जो सभी मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान जाने को तैयार भी नहीं थे। तो पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, फिर वह जिले के आधार पर बांटा गया। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे और वो मुसलमानों को मारने लगे, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वो हिंदुओं को मारने लगे। और उनके पास एक ही रास्ता था कि देश छोड़कर जान बचाएं बस। तो कई जगह खाली करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। क्या परिणाम हुए, तो जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अचानक स्थानांतरण हुआ, जैसे कि जो लोग भागे उन पर हमला होने लगा, जैसे कि अटैक होने लगा, तो वो भी अपना घर बार छोड़ के तुरंत चले गए। और जो मजबूरन शरणार्थी हैं वो भी शिविर में रहना पड़ा, जैसे कि हमारे इंडिया में भी मतलब कुछ रह रहे हैं जो बांग्लादेश से आए थे भाग के। और महिलाओं के साथ बलात्कार हुई, उनकी हत्या हुई, और जबरन शादी भी की गई थी, और संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया था। और जो वित्तीय संपदा है उसके साथ साथ जो टेबल कुर्सी टाइपराइटर ये सब, मतलब कि रेलवे कर्मचारियों को भी। अब है जो रजवाड़े हैं उनका विलय। तो देश के छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य थे जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था पहले के ज़माने में, तो उनको रजवाड़े कहा जाता था। तो इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी, मतलब वो अंग्रेज जो उनको कहते थे वो सब वही करते थे। तो रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565 थी। तो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, मतलब कि तो एक था जिसमें अंग्रेजों द्वारा शासन चला जाता था, और दूसरा था जिसमें रजवाड़ों, मतलब जो रजवाड़े चलाते थे उसमें दूसरे हिस्से में। तो उसमें जो राजाओं द्वारा
शासन चलता था वही था ये। है कि रजवाड़ों की क्या समस्या थी, तो ऐसे में जो देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व है वो उनके बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे पहले जो श्रावणकोर के राजा थे उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद करने को कहा। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसा किया। के जो नवाब संविधान हैं उन्होंने संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो रजवाड़ों के विलय में जो पटेल जी हैं उनकी क्या भूमिका थी, तो देश में जो रजवाड़े हैं उनकी समस्या को देखकर ऐसा लगा जैसे कि देश टूट जाएगा। और ऐसे में जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने अपनी समझदारी दिखाकर जो रजवाड़े हैं उनको भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। 4 रजवाड़ों के विलय में कठिनाई आई। एक तो था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। यहाँ के रजवाड़े नहीं मान रहे थे। अब है कि जो हैदराबाद है उनकी रियासत का विलय क्या था, तो जो हैदराबाद है उसके राजा को निज़ाम कहा जाता था। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में मतलब कि शुमार होता था, उनका अमीर लोगों में, और वो किसानों और महिलाओं को शोषण करता था। निज़ाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन भी किया और निज़ाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी गुंडे मतलब कि रजाकार भेजे थे। और रजाकार सांप्रदायिक थे और उन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया था और रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की, बलात्कार किए। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी, सेना ने उन्हें हरा दिया और इस प्रकार जो हैदराबाद है उसका विलय हुआ। मतलब कि इस प्रकार हैदराबाद बना था। मणिपुर रियासत का विलय, तो मणिपुर के जो राजा थे वो बोध चंद्र सिंह थे, तो भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में उसकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। मणिपुर की जो कांग्रेस है वो चाहती थी कि जो मणिपुर का विलय है वो भारत में हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वहाँ की जनता इससे खुश नहीं थी। अब हम देखते हैं जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन, मतलब कि जो राज्य हैं वो दोबारा से बने। तो स्वतंत्र भारत में जो भाषाई और सांस्कृतिक के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। मतलब कि जैसे एक जगह अलग भाषा है, जैसे कि पंजाब है, वहाँ पर अलग भाषा बोली जैसे जाती है, जैसे कि पंजाबी। ऐसे बहुत सारे देश बने। अब है भाषा के आधार पर जो प्रांत हैं उनका गठन। राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया। जैसे कि तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। और आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस नेता हैं जो कि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश ऐसा देश है जो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो क्या था, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में बना था और 1956 में जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 4 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मतलब कि 14 राज्य थे, अभी देख लो कितने बन गए हैं। अभी 29 से 28 राज्य हैं और पहले 14 राज्य हुआ करते थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अब हम देखते हैं जो नए राज्य हैं उनका निर्माण। तो भाषा के आधार पर जो बनने वाले राज्य वो कौन कौन से हैं, पहला तो है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश। 1972 है उसमें असम से अलग होकर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नागालैंड बने थे। अब 2000 में क्या बना था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड बना था। अब 2014 में जो आंध्र प्रदेश है उससे तेलंगाना बना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। और आप एक बार जरूर अपनी बुक जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और भी ज़्यादा डिटेल में। ये मैंने शॉर्ट में बताया ताकि आपको जो आपका चैप्टर है उसकी थोड़ी सी थ्योरी सी या थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है।